तो होते नहीं थे, तो आगे से व्यक्ति बोलता नहीं था, तो मैं समझ जाती थी कि वो डरते हैं हमें रखने के लिए। तो मैं कंबल ओढ़ के बस अड्डों पे रही, स्टेशनों पे रही। लंबा काल था संघर्ष का दीपक जी, उपेक्षा का कहूंगी मैं, कि कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर कोई पास खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता था तो लोग उसकी भी निंदा करना शुरू कर देते थे। लेकिन हमारे चित्त में संतोष था, क्योंकि हमें लगता था दीपक जी कि हम अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे, हम राम जी के सत्य के साथ खड़े हैं, हम किसी दूसरे के लिए, क्योंकि निर्भय यीशु पुत्र यहाँ है, निर्भय होके अल्लाह अकबर की अजान होती है यहाँ कोई पारसी आ जाए, यहूदी आ जाए, किसी भी धर्मावलंबी को भारत की आंचल में छाया मिली है। लेकिन मेरी परंपरा का इतना अपमान वो तो सहन करने योग्य नहीं है। उसके लिए अंदर आग थी, ज्वाला थी दीपक जी। और सारे संघर्षों का लंबा काल था और उपेक्षा का लंबा काल था और प्रतीक्षा लंबी थी। और आपको पता है कि प्रतीक्षा बहुत अधीर करती है, और अब वो प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान 22 जनवरी को अयोध्या आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबने तैयारी की है दीपक जी। दिवाली से भी बड़ी दिवाली होने वाली है भारत के अंदर, इतना उत्साह है। और आपको पता है कोई राम जी को अपना लाल मानता है, कोई जनकपुर वाले तो राम जी को अपना जामाता ही मानते हैं। तो उनके साथ सबके अनेक भावों से रिश्ते जुड़े हुए हैं, उसी भाव से सब लोग तैयारियों में लगे हैं राम जी का कैसे स्वागत करना है। संघर्ष तो हो गया, संघर्ष ने प्रसाद भी दे दिया, क्योंकि आसान तो नहीं था दीपक जी। 500 साल मेरे पुरखे प्रतीक्षा करके चले गए, बलिदान दिए, कोशिशें की, उस जगह की परिक्रमा करना नहीं छोड़ा। राम नवमी के दिन उस ढांचे की परिक्रमा करता रहा। मेरा सनातनी समाज वो धैर्य रखता है। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से समाज को, कि हम शिव के सुत कार्तिके हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है, और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है, संयम से रहते आए हैं, सहते आए क्लेश है। लेकिन किंतु हमने साहस नहीं छोड़ा सरसंधान का, और शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। इस भाव के साथ इस देश में कार्य हुआ, और फिर वो कार्य विक्रम था दीपक जी। अभी लोग कहते हैं क्रम गड़बड़ हो रहा है, शिखर कहाँ है, कलश कहाँ है। तो मैंने कहा क्रम का क्या महत्व है, कार्य तो विक्रम हो रहा है कार्य तो विक्रम हो रहा है जी। तो एक चीज जानना चाहता हूँ, 30 अक्टूबर 1990 आपको याद है, कार सेवकों पर गोली चली। अयोध्या की कई गलियां, जिसे कहा जाता है कि ये सुदर्शन चक्र पर बनी हुई है अयोध्या नगरी, वो कार सेवकों के खून से लाल हो गई। कोठारी बंधु और न जाने कितने असंख्य लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी। कहा जाता है कि लाखों लोग मारे गए पिछले 500 साल के अंदर। कई राजे, कई महाराजे, अलग अलग तरह के लोग सशस्त्र संघर्ष करते हुए सेनाओं से, वहाँ पर आतताइयों से, आक्रांताओं से। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या मैंने ये भी सुना कि उस दिन 90 को जब आपने अयोध्या जी का और सरयू का पानी लाल देखा तो आप न केवल रोई बल्कि डिप्रेशन में चली गई उस टाइम के लिए? असल में क्या था दीपक भैया, आपको तो पता है कि मैं बहुत पूरे देश में प्रवास किया, सबको आह्वान किया कि आप आओ, अयोध्या आओ। तो अयोध्या आने का आह्वान करने वाले, और फिर इस तरह की घटना की तो कल्पना ही नहीं थी कि लोग उस जर्जर ढांचे को बचाने के लिए, मुट्ठी भर चंद लोगों को खुश करने के लिए जीवित व्यक्तियों को लाशों में बदल देंगे। वो कैसा दारुण था, वो कैसा दुष्कर था, वो कैसा विचित्र अद्भुत, वो कैसी स्थिति थी। उसको झेलना, उसको जीना, और फिर उन माताओं की तरफ देखना कि जिनके आंगन सूने हो गए दीपक जी, उन बहनों को देखना जिन्होंने उन कलाइयों को खो दिया जिस पे वो रक्षा सूत्र बांधती थी, और उन्हें देखना जो जिनकी मांग के सिंदूर जो है वो उजड़ गए, घरों में किलकारी नहीं है, बच्चों ने अपने पिता खो दिए,
तो फिर आपके चित्त में अपराध बोध तो होता ही है। हम संवेदनशील लोग तो अपराध बोध में दब गए। अपराध बोध साधारण तो नहीं था दीपक जी, वो तो हिमालय जैसा छाती पे बोझा था। अपराध बोध विषाद बना, प्रतीक्षा विषाद बनी। आशा थी कि हो जाएगा, लेकिन बहुत अपराध बोध। मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करती हूँ, मैं हंसना भूल गई थी दीपक भैया। मैं अगर वात्सल्य की सृष्टि में ना लगती तो पता नहीं फिर क्या होता मेरे चित्त की दशा, क्योंकि मैं कोई स्थित प्रज्ञों में से उतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ। बड़ी भावुक साधारण सी महिला हूं मैं। राम जन्मभूमि के लिए जब ये आवाहन हुआ और वहां हमारे बच्चों, हमारी संतानों के साथ जय श्री राम का मंत्र जाप कर रहे हैं, वो भगवान का नाम ले रहे हैं। उनके हाथ में अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, और आप उनकी छाती में गोलियां उतार रहे हैं। और ये सारा, और फिर दिगंबरी खाड़े की जो छत थी दीपक जी, उस पे रामचंद्र परमहंस जी और स्वामी विरक्त श्रोमणी संत थे वामदेव जी महाराज। वो कभी भी शहरों में नहीं जाते थे, बहुत मंचों पे नहीं जाते थे। वो गंगा के किनारे में विरक्तों की मंडलियां बना के भिक्षा लेने आश्रमों में जाते थे। बाकी समय वो झाड़ियों में और गंगा के तट पे रह के भजन करते थे। ऐसे विरक्त संत भी राम जन्मभूमि के लिए इस आंदोलन में उन्होंने भारत की तरुणाई का आवाहन किया। वो सब छत पे खड़े, और भानु प्रताप शुक्ल जी जो पांचजन्य के पहले संपादक थे, अपनी आंखों से अपनी संतानों की ये दशा देख रहे हैं। विरक्त संतों के लोचनों से अश्रुओं के प्रवाह हुए हैं। इन पापियों ने संतों को रुलाया दीपक जी। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अपने तरुण बच्चों को अपनी आंखों के सामने जाते देखना साधारण बात है क्या? ये कितना दुष्कर इस दुख को झेलना। और वो आहें निकली, और आपको पता है कि साधु की आह जो होती है वो बहुत बहुत दूर तक दंड देती है। और वो संतों की आहें, और फिर हमारे मन में ये आता था हमसे अपराध हो गया, हमने ये क्या किया। हमने सारे लोगों को बुलाकर, लेकिन उनके परिवार वालों को जब मैं मिलती थी वो कहते थे हमारी कोख सार्थक हो गई, हमारा सिंदूर सार्थक हो गया, हमारी रक्षा सूत्र सार्थक हो गए। क्योंकि माताओं ने तो संकल्प करके माथे पे तिलक करके अपने बच्चे अयोध्या आंदोलन में भेजे थे। ये भारत की देवियां हैं जो शूरों की, वीरों की, संतों की, तपस्वियों की और अवतारों की माता बनती हैं। ये भारत की स्त्रियां हैं जो सोचती हैं कि हमारा अंश अगर देश धर्म को समर्पित हो गया तो हमारी कोख सार्थक हो गई, हमारी गोद सार्थक हो गई। ये भारत की देवियां। मैं ये बात दीपक भैया त्रेता युग, सतयुग या द्वापर की नहीं कर रही हूं, मैं इस कलयुग की बात कलयुग की बात कर रही हूं, जहां स्त्रियों ने, देवियों ने, माताओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने संकल्पित करके अपने अंगूठे को काट के उसके रक्त के तिलक करके कार सेवकों को अयोध्या भेजा था। ये समर्पण की भूमि है, ये त्याग और प्रतीक्षा की भूमि है दीपक भैया। और भक्ति दे दें, शक्ति दे दें, सारे जीवन का पुण्य दे दें अपने प्रभु को, ये भाव रखता है ये भारत। पर भारत के मन को ना समझा इन पापियों ने। जन भावना कोई चीज होती है उसको नहीं समझा। पूरे समय ऐसी राजनीति चली इस देश में, गाली देने वाली राजनीति, परंपरा को दुत्कारने वाली राजनीति, मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए मूल परंपरा पे कुठाराघात चलाने की राजनीति। ये पापियों ने राम जी के होने का प्रमाण मांगा है। हमारे इतिहास को मिथक कहते हैं ये। इतना बड़ा षड्यंत्र, और इन षड्यंत्रकारियों ने हम लोगों पे आरोप लगाए कि हम षड्यंत्र रचते हैं। हमने कहा हम षड्यंत्र रचने वालों में नहीं है, हम तो मंत्र रचने वाली ऋषियों की संतानें हैं। हाँ, हम षड्यंत्रों के चक्रव्यूह को भेदना भी जानते हैं। इतनी सामर्थ्य हमारे पुरखों ने हमको दी है। हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाया है हमें। हम सीमा के प्रहरी बनते तो पुरु बनकर
हम अपने स्वाभिमान की प्रतिष्ठा करते हैं, हम मौर्य बनते हैं। अगर उसमें शौर्य हमारा है तो वो एक राष्ट्र गुरु का राष्ट्र मंत्र वो हमें दीक्षा में मिलता है, तब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। तो इतनी जाज्वल्यमान हमारी परंपरा, अपनों के द्वारा अपनों की बात ना सुनना, अब तो वो युग बीत गया दीपक भैया, चाटुकारिता के युग बीत गए और अपनों द्वारा अपनों की बात ना सुनना, इसके भी और अंध समर्थन के भी युग बीत गए। क्योंकि समाज जागृत हो गया है, वो समझता है, वो जानता है, वो ये समझता है कि कहाँ चूके थे हम और अब नहीं चूकना। हमारी एकात्मता में ही हमारी शक्ति है। दीपक जी, मैं आपके माध्यम से समाज को कहना चाहती हूँ, ये ऊंच नीच भेदभाव की दीवारें ध्वस्त करो, एकात्मता के साथ मुट्ठी की तरह अपने राष्ट्र के गौरव के लिए। क्योंकि क्या है हमारा अस्तित्व? लोग हमें कहते हैं राजनीति, राजनीति क्या है? राजनीति, राजनीति साधन है हमारे लिए, साध्य नहीं है हमारे लिए। हम दशरथ के आज्ञाकारी ठुकराते साम्राज्य हैं, कर्म योग ही हमें ग्राही है, विषय भोग सब त्याज्य है। ऋषियों मुनियों मित्रों के हित चले हमारे वाण हैं, रक्षणियों की रक्षा करते दुश्मन के लेते प्राण हैं। ये हमारी जाज्वल्यमान परंपरा है जिसका स्मरण रखना चाहिए। और बाकी तो आप जानते हो कि प्राप्ति के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष, तप, त्याग और दान ये तो हमारे रक्त में है। लेकिन ये बात जरूर है कि राजनीति का ऐसा विद्रूप रूप 90 में देखने को मिला। वो ऐसा सिर चढ़ के बोला लोगों के, वोट बैंक ऐसा आकर्षण हो सकता है कि आप राम जी के सत्य को निकार दो, आप राम भक्तों पे गोलियां चला दो और फिर बाद में वो महिमा मंडित भी होते हैं। ये तो राजनीति का चरित्र है दीपक भैया, उस पे तो मुझे बोलने का क्या फायदा है, विषाद ही होगा। और हमें क्यों आग उगलनी चाहिए? उस समय तो जरूरी था, उस समय तो मैंने आग बोई थी हृदयों में, उस समय तो पीड़ा बोई थी, बताया था कि अपमान है ये हमारा सामूहिक अपमान, जिसे हमें नहीं स्वीकार करना, हमें इसका प्रतिकार करना है और उसके लिए संगठित होकर कार्य करना है। बस यही भूमिका रही भैया। और ये भूमि जब ये कार्य पूरा हुआ, मैं चुपचाप अपने आश्रम में आ गई, अपने कार्य में लग गई। मेरा जो अपना कार्य है, मेरा जो अपना स्वभाव है। आखिरी चीज जानना चाहूंगा, अभी भी थोड़ी थोड़ी राजनीति तो हो रही है, समाज बदला है, परिवर्तन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला